लल्लू बेचारा एक गरीब ब्राह्मण था जो गांव में सबसे अलग था। बचपन से ही उसकी पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन गरीबी और हालात ऐसे थे कि घर का खर्चा निकालना ही मुश्किल था, पढ़ाई की तो बात ही दूर थी। पर खेती में वह पूरे गांव में सबसे आगे था। उसका पूरा जीवन खेतों में बीतता और वह यही सोचता कि अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो अपने बेटों को जरूर शहर में पढ़ने भेजूंगा। समय बीता, लल्लू के 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। बेटियों की शादी कर उन्हें ससुराल भेज दिया। फिर वह कर्ज लेकर अपने बेटों की पढ़ाई में लग गया। अब उसकी जिंदगी खेतों और मेहनत के इर्द गिर्द ही घूमती थी। पूरे गांव के लोग उसकी खेती की तारीफ करते और खेती के गुर सीखने आते। लल्लू सबको खुशी खुशी बताता, जैसे कोई बड़ा कृषि वैज्ञानिक हो। सालों की मेहनत से उसने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की और अब फुर्सत पा चुका था। गांव वाले अक्सर कहते, काका अब तो आराम के दिन हैं, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गईं। लल्लू भी मुस्कुराकर कहता, हाँ भाई, बहुत मेहनत की है, अब चैन आएगा। लेकिन तभी मुखिया जी बोले, लल्लू अभी पिछले जन्म का कर्ज बाकी है, जो बेटे बनकर तुमसे वसूलने आए हैं। लल्लू हंसकर बोला, नहीं मुखिया जी, मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं। वे मेरा सहारा हैं और मुझे बहुत आराम देंगे। कुछ समय बाद छठ पर्व आया। लल्लू काका खुद गांव में सबको निमंत्रण देने निकले। उनके दोनों बड़े बेटे गुजरात में रहते थे, वहीं घर बना लिया था। इस बार छठ में कोसी भरनी थी, क्योंकि दोनों को बेटा हुआ था। लल्लू ने पूरे गांव के लिए भव्य आयोजन किया, नाच, बैंड बाजा, हलवाई, जनरेटर, शानदार पंडाल, सब कुछ। गांव वालों ने पूछा, लल्लू अभी कर्ज सिर पर है, इतना खर्च क्यों? लल्लू गर्व से बोला, मेरे बेटे शहर में कमाते हैं, अब मुझे चिंता नहीं। छठ की रात लल्लू के घर की रौनक देखने लायक थी। डीजे बज रहा था, स्टेज सजा था और नाचने वाली भी आई थी। पूरा गांव उमड़ पड़ा था। खाने पीने की ऐसी दावत हुई कि लोग बांध कर ले गए और कई दिनों तक स्वाद की चर्चा करते रहे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। छठ के अगले दिन ही शहर वाले बेटे अपने परिवार के साथ लौट गए। जाते जाते वे शामियाना और जनरेटर वालों को बकाया पैसे के लिए लल्लू के पास भेज गए। लल्लू परेशान था, गेहूं धान की फसल तो पहले ही छठ के आयोजन में खर्च हो चुकी थी। खेत में पानी चलाने, बीज और खाद के पैसे भी नहीं थे। मजबूरी में उसने उधार लिया और किसी तरह जनरेटर वालों का पैसा चुकाया। बरसात न होने से फसल भी चौपट हो गई। बेटियों को विदा करने में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, वह भी चला गया। गांव के लोग जो पहले कहते थे कि अब लल्लू की मौज है, अब सहानुभूति से देखते थे। जब मैं गांव लौटा तो देखा कि लल्लू काका का 7 बीघा खेत, जो उनका मुख्य सहारा था, बिल्कुल सूना पड़ा था। मैंने काका से इसका कारण पूछा तो वह रो पड़े, बेटा, बेटों का कर्ज अभी भी उतार रहा हूँ। छठ के अगले दिन ही बहुएं अपना हिस्सा मांगने लगी। मैं इस खेत को दिल के टुकड़े की तरह रखता था, इसे टुकड़ों में कैसे बांट दूं? काका रोते रहे और मैं सोचता रहा, बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेटों का कर्ज चुकाना होता है, जो जिंदगी भर चुकता रहता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता।